यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। आज का विषय है हमारा धर्मियों के कष्ट। धर्मियों के कष्ट। परमेश्वर चाहता है कि हम आज अपने हृदय से झूठी शिक्षा का नेव उखाड़ फेंकें। लोगों को कहते सुना है कि धर्मियों का जीवन सुख और शांति से परिपूर्ण होता है। धर्मियों को कभी किसी वस्तुओं की कमी नहीं होती है। धर्मी हमेशा समृद्धता में पाए जाते हैं, कारण धर्मियों ने अपना जीवन को परमेश्वर के हाथ में दे दिया है। इसलिए उनकी हर ख्वाहिश और आवश्यकता की भरपूरी रहती है, जो परमेश्वर की ओर से पूरी होती है। लेकिन मेरे प्रियो, सत्य या फैक्ट यह है कि परमेश्वर को अपना जीवन देने वाले लोग और पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता रखने वाले लोगों के जीवन में कष्ट का आना या होना अनिवार्य होता है। यूहन्ना 18 और उसका 20वें पद में हमें मिलता है, यीशु ने उत्तर दिया, मैंने संसार से खुल के बातें की। यीशु ने उत्तर दिया, मैंने संसार से खुल के बातें की। मैंने आराधनालयों और मंदिर में, जहां सब यहूदी इकट्ठे हुआ करते हैं, सदा उपदेश किया और गुप्त में कुछ भी नहीं कहा। यीशु मसीह ने गुप्त में कोई भी बात ऐसी नहीं जो उसने नहीं कहा। वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि मैंने आराधनालयों में और मंदिरों में, जहां भीड़ इकट्ठी है, वहां सदा उपदेश देता रहा और गुप्त में कुछ भी नहीं रखा। उपदेश क्या है? मरकुस 8:34 में हमें मिलता है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। बिल्कुल सिंपल सा ये सेंटेंस है, ये रेफरेंस है, जो हम लोगों को सीधे मन वालों को ये सिधाई से समझ में आ जाता है। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, यहां पे कोई भी जबरदस्ती, कोई भी फोर्स नहीं है। यहां पे यीशु मसीह यो कहता है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे। जो आना चाहता है वही अपने आप से इनकार कर पाएगा और अपना क्रूस उठाकर, और वही अपना क्रूस उठा पाएगा। मेरे पीछे हो ले और तब वो पिता के पीछे, परमेश्वर के पीछे हो लेगा। आज हमारा क्रूस क्या है? मृत्यु का भय। मृत्यु का भय एक प्रकार से हमारे लिए मृत्यु का क्रूस उठाना है। जब परिवार के किसी भी व्यक्ति की मौत होती है या कोई लगातार बीमारी की हालत में जूझता है, तो ये दुख का क्रूस उठाने के समान होता है। यूहन्ना 11:20 में हमें मिलता है, जब लाजर की मृत्यु हुई तो मार्था यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई। मार्था और मरियम दोनों बहन हैं, हम जानते हैं, और लाजर जो उसका भाई है, हम लोग जानते हैं। और लाजर जिसकी मृत्यु हो चुकी है, और जब यीशु उनसे मिलने आ रहा है तो वचन कहता है कि मार्था यीशु के साथ मिलने को, समाचार सुना कि यीशु आ रहा है तो मिलने को दौड़ पड़ी। आगे लिखता है, परंतु मरियम घर में बैठी रही। क्यों? क्योंकि वो मृत्यु के उस दुख से पीड़ित है। मृत्यु के उस दुख से जो एक क्रूस की तरह है उसके जीवन में, वो उससे पीड़ित थी। पहला पत्रस और उसका 2 अध्याय का 21 पद में हम पाते हैं, तुम इसी के लिए बुलाए गए हो। किस चीज के लिए? तुम इसी के लिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए क्रूर दुख
दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया। तुम इसलिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए क्रूस के दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। दुख उठाना सिखाया हमें यीशु ने और कहता है कि उसके पद चिन्हों पर चलो। इसका मतलब यह है कि दुख का आना हमारे जीवन में आवश्यक है। दुख का आना एक अनिवार्य है हमारे जीवन में, क्योंकि हम लोग संसार में हैं और यीशु भी इस संसार में था। और यहां लिखता है कि तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया। जब हम दुख उठा रहे होते हैं मेरे प्रियो, हमें यह बात जानने की आवश्यकता है कि जब हम अपना क्रूस उठा रहे होते हैं, दुख का क्रूस, मृत्यु का, उस वक्त बहुत सारे लोग हमें देख रहे होते हैं। हम किस तरह से उस क्रूस को, उस दुख को हम उठा रहे हैं, उस मृत्यु के दुख को हम उठा रहे हैं, क्योंकि हमें दूसरों के लिए आदर्श बनने की जरूरत है, जैसे कि यीशु मसीह आदर्श बन गया। वास्तव में मनुष्य है, मनुष्य की कमजोरी होती है, दुख कुछ दिन का रहता है। जिस प्रकार से मरियम दुखी है, लेकिन मार्था का विश्वास है यीशु आया है, मिलना है, दुख की घड़ी में भी परमेश्वर के साथ होना। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, निंदा सहना यह भी दुख उठाने के समान है। इब्रानी उसका 12वां अध्याय का दूसरे पद में हमें मिलता है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। विश्वास और सिद्ध करने वाले यीशु, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए, किसने? यीशु ने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था। हर दुख के आगे एक आशीष का आना बिल्कुल अनिवार्य है, क्योंकि परमेश्वर हमें जब कुछ सी दुख की वादियों से लेकर चलता है, हमारे लिए अगला पड़ाव एक सुख का आता है, एक खुशी का आता है, एक शांति का आता है। और हम अगर गहरी बात है, यदि हम इसे अनुभव करें, अपने हृदय से अनुभव करें, हम मन की आंखों से यदि हम इसे टटोलें, तो सचमुच दुख के बाद सुख का आना जरूरी है। और ये सुख हमें प्रभु देता है। और यहां पे लिखता है, आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था। यीशु मसीह के दुख उठाने के बाद उसके लिए जो आशीष की बातें थी, उसने अपने पिता के पास दाहिने हाथ बैठ गया। उसने जो कार्य किया, इस पृथ्वी में रह करके कितनी भली योजना में शामिल हुआ, लज्जा की कुछ चिंता ना करके। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग दुख की घड़ी में लज्जा की बात समझते हैं। लोग क्या बोलेंगे, लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, क्योंकि मसीहों पर दुख तो आता ही नहीं है। मसीही लोग तो हर वक्त खुश और शांति समृद्धि में जीवन व्यतीत करते हैं। ये हम धोखे में है मेरे प्रियो। हमारे जीवन में दुख का आना आशीष का कारण है। और यहां पे स्वयं यीशु मसीह के लिए लिखा जा रहा है, लज्जा की कुछ चिंता ना करके। उसने लज्जा की बात नहीं समझी, कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि उसने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन कर रहा है। आज दुख की वादियों से जब प्रभु लेकर जाए, हम परमेश्वर के उस आशीष को देखें, ना कि उस दुख की घड़ी में हम बिल्कुल अनाप शनाप पकते रहें। ऐसा प्रभु कतई नहीं चाहता। यीशु के क्रूस के दुख को सहना हमारे लिए असंभव ही नहीं, बल्कि नामुमकिन है। लेकिन इस पापी संसार में कई बार हमें निंदाओं का सामना तो करना ही पड़ता है। हम इससे वंचित नहीं रह सकते। निंदा सहते हुए कभी कभी हार की स्थिति में हम पहुंचने लगते हैं।
और यदि हम उस वक्त हार की स्थिति में पहुंच रहे, हम दम तोड़ने लगते, हमारा हृदय सहते सहते दम तोड़ने लगता है, मेरे प्रियो, हमें याद करने की जरूरत है कि उस वक्त भी, उस लास्ट मोमेंट में भी परमेश्वर हमारे लिए आशीष को रखता है। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम, यहां लिखा है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहने की जरूरत है, तभी हमें वो उस एक्सट्रीम, उस पॉइंट तक जाने के बाद भी हमें वहां से निकाल ले आता है, क्योंकि वही ये क्षमता रखता है वहां से निकाल लाने की। उपरोक्त वचन हमें सांत्वना और ढाढ़स देता है उस आनंद के लिए जो प्रतिफल हम परमेश्वर से पाएंगे, जो आगे धरा है, रखा गया है। हमें परमेश्वर के लिए हर निंदा को सहते हुए अपने निंदा के क्रूस को लेकर आगे बढ़ते रहने की जरूरत है, और ये कंटिन्यूअस, और ये एक दिन का नहीं है। आइए हम अपने तीसरे पॉइंट पर जाते हैं। मानसिक यातना सहना, यह भी हमारे लिए एक क्रूस उठाने के समान है। मानसिक यातनाओं को सहना। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय का 1 से 2 में हमें मिलता है। मसीह ने शरीर में होकर तो दुख उठाया, हम लोगों ने देखा, और हमें मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करते रहना है। वचन कहता है, और हमें मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते रहना है। जैसे ही हम अपनी अभिलाषाओं को त्यागना और परमेश्वर की इच्छा का अनुसरण करने का निर्णय लेना, जैसे हम ऐसा करने का निर्णय लेते हैं, त्यागने और वचन का अनुसरण करने का हम निर्णय लेते हैं, संसार को त्यागने का हम निर्णय लेते हैं, हम मानसिक, हमारे मस्तिष्क में हम मानसिक तनाव में हम जाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमें फोर्स लगाना पड़ता है। हम इस संसार जो एक पॉजिटिव वे में चल रहा है, संसार का सोचना है कि वो एक पॉजिटिव वे में ही चलता है, वो कभी नेगेटिव नहीं है। लेकिन हम परमेश्वर के लोग, जब हम इन सारी बातों का त्याग करने लगते हैं, संसार का त्याग करने लगते हैं, हमारी मानसिक स्थिति में खलबली मचने लगती है, हमारा मानसिक स्थिति डगमगाने लगता है, और हम अपने मानसिक यातनाओं में हम जाने लगते हैं। क्यों? हम संसार के विरुद्ध परमेश्वर की तरफ, उस स्वर्ग की तरफ, उस स्वर्ग राज्य की बातों में मन लगाने लगते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है कि हमें मानसिक यातनाओं को सहने की बात उत्पन्न होती है। रोमी 7वां अध्याय का 18 से 19 में हमें मिलता है, पौलुस कहता है, इच्छा तो मुझ में है, इच्छा तो मुझ में है, परंतु मुझसे भला कार्य बन नहीं पड़ता, परंतु मुझसे भला कार्य बन नहीं पड़ता, क्योंकि जिस भलाई की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं कर पाता, जिस भलाई की मैं इच्छा करता हूं वो तो मैं नहीं कर पाता, इच्छा तो मुझ में है। मेरे प्रियो, कई बार हमारे हृदय में अच्छे कार्यों को, अच्छे बीज बोने की लालसा रहती, इच्छा रहती है, लेकिन उस इच्छा को पूरी तरह से अंजाम देना, पूरा करना, एक अच्छे सोच में परिवर्तित करना, जब तक हम परमेश्वर के हाथों में अपने इन इच्छाओं को, अपने इन इच्छाओं को नहीं सौंपेंगे, तब तक कार्य नहीं होगा। हम यूं ही बैठे बैठे सोचेंगे कि परमेश्वर समझ जाए, ऐसा नहीं होगा। हमें अपने अंदर की लालसाओं को, अपने बदलने की लालसाओं को, अपने कमजोरियों को
इस संसार से हटकर एक नई जिंदगी जीने की लालसाओं को हमें परमेश्वर के समक्ष उंडेलना होगा। तभी हम उन बातों से बाहर निकल सकते हैं, जैसा पौलुस कहता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही करता रहता हूं। मेरे प्रियो, आज हम और आप अपने माता पिता तक सीमित हैं। उसके ऊपर यदि हम देखें, अपने इस हेरिडिटरी, अपने इस जो हमारा जो हायरार्की है, जो एक संबंधनों का जो हायरार्की है, जैसे हमारे दादा दादी, उनके बाप माँ, उनके पापा मम्मी, तो ये सिलसिला जो आ रहा है, हम अगर देखें अपने नजदीक वालों में, तो हम अपने दादा दादी, नाना नानी तक को ही देख सकते। उसके ऊपर परदादा को, दादा दादी, नाना नानी तक हम शायद नहीं पहुंच पाएंगे। हो सकता है कि हमारी पहुंच हो केवल जानकारी के लिए, लेकिन उनके अंदर की भावनाओं को, उनके अंदर के व्यवहारों को हम नहीं आंक सकते। और आज यही बातें हैं, कभी कभी माँ बाप ये बात कह जाते कि ये तो मुझ में नहीं है, ये स्वभाव तो ना मम्मी में है ना पापा में है, ये आया कहां से? मेरे प्रियो, ये कहीं बाहर से नहीं आ गया, वो इनबिल्ट हमारे डीएनए में है। और इस बात को पौलुस अच्छी तरह जानता है, इसलिए वो एक्सेप्ट करता है। आज हम आप जब इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकृति देते हैं, तो हम स्वीकृति किसके समक्ष दे रहे हैं? हम अपने आप से दे रहे हैं और हम परमेश्वर के समक्ष इस बात को स्वीकृति दे रहे हैं। हम में वो बुराइयां हैं, हम में वो खामियां हैं, और तब पौलुस की इस स्टेटमेंट को हम समझ सकते हैं, इच्छा तो मुझ में है। मेरे प्रियो, इच्छा सबके अंदर है, इच्छा तो मुझ में है, परंतु मुझसे भला कार्य नहीं बन पाता। लाख कोशिश करने के बाद भी मैं वही बुराई कर जाता जो मुझे नहीं करनी है। और मैं जानता हूं, पौलुस जानता है ये बुराई की बातें हैं, लेकिन फिर भी वो कहता है कि जिस भलाई की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं कर पाता, परंतु जिस बुराई की इच्छा करता नहीं करता वही मुझसे हो जाती है। पौलुस के इस स्टेटमेंट के अनुसार वो किस तरह अपने आप को विचारों में घिरा पा रहा है। ऐसे विचारों में वो कई बार विचार किया होगा, वो कई बार सोचा होगा, कई बार मंथन किया होगा, कई बार वो अकेले में मनन किया होगा, और तब ये सेंटेंस उसके मुंह से निकल कर बाहर आता है, जो हम और आपके लिए कितना बहुमूल्य है। हम इससे भाग नहीं सकते, हम इससे मुंह मोड़ नहीं सकते, ये सच्चाई है। और तब यहां पे हम देखते हैं कि जिस बुराई को, जो वचन हमें अलग रहने की बात करता है, जो वचन हमें संसार से, जिस बुराई से, जो अभिलाषाओं से अलग रहने की बात करता है, वही मैं करता जाता हूं। मतलब वह उस बुराई को रोक नहीं पा रहा है और उसे करता ही जा रहा है। मतलब ये कंटिन्यूअस है, करता ही जा रहा है। इसको फुल स्टॉप परमेश्वर लगाएगा, इसका अंत परमेश्वर के हाथ में है। बरसते हम अपने आप को पौलुस की तरह परमेश्वर के हाथ में सौंप दे, पूरी तरह से सौंप दे। इस कसमकस में क्या होता है, जब हम इस तरह के वातावरण में, इस उलझनों में, हम इस मानसिक यातनाओं में, जब हम इस पीड़ा में जब हम होते हैं, तो इस कसमकस में क्या होता है, हम मानसिक यातना से गुजरने लगते हैं और हम और आप इस दांव पेच में अपनी मानसिक यातनाओं के कष्ट को भोगने लगते हैं और उस कष्ट के द्वारा हम कई बार हार भी जाते हैं, अगर यदि परमेश्वर की सहायता हम ना लें। हम लोग देख रहे हैं धर्मियों का कष्ट। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय का 13वें पद में हम पाते हैं, ये हमारा लास्ट वचन है जो प्रभु हमें देता है।
पहला पत्रस उसका 4 अध्याय का 13वें पद में हमें मिलता है, जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो। जैसे जैसे वो नहीं कह रहा है एक बार में सहभागी हो जाना, जैसे जैसे का मतलब है स्टेप वाइज, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम आनंदित और मगन हो। मैं इसे फिर से पढ़ूंगी और इसे हम लोग समझेंगे। जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। मेरे प्रियो, यदि उस दुख की घड़ी में, उस क्रूस उठाने के सिलसिले में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैंने 3 पॉइंट्स में आप लोगों को समझाया, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप अपने जीवन में झांक कर देख सकते हैं। आप बहुत तरह की यातनाओं को सह रहे होंगे, लेकिन यहां हम लोगों ने 3 पॉइंट्स देखा और इस पॉइंट्स के आधार पर मैं इस बात को कहना चाह रही हूं कि जैसे जैसे मसीह के दुख में सहभागी होना, दुख में सहभागी होने का क्या मतलब है? जैसे जैसे हम परमेश्वर को जानने लगते हैं, पौलुस जो था वो एक बार में परमेश्वर को नहीं जाना, वो जब जानने लगा तभी वो समझ पाया कि उसके अंदर वो किस द्वंद्व में वो आज खड़ा है और किस तरह के वो युद्ध में वो आज खड़ा है, उसकी मानसिक स्थिति की युद्ध कैसी है वो समझ पाया। तभी हम समझ पाएंगे जैसे जैसे हम अपने परमेश्वर के साथ आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे दुख की घड़ियों को भी हम समझने लगेंगे। परमेश्वर की सहायता से हम उन सारी बातों को, दुख की सारी बातों को हम समझते आगे बढ़ेंगे। पर कहता है आनंद करो, लेकिन इस दुख की घड़ी में, इस दुख की वादियों में जब हम चल रहे हैं, हमें कहता आनंद करो, क्योंकि धर्मियों के कष्ट तो होते हैं लेकिन परमेश्वर उसे आनंद से भरता है। क्यों? क्योंकि यदि आज हम आनंद कर रहे हैं, हमारा स्वभाव आनंद से भरता चला जा रहा है, हम हर दुख को हंसते हुए सहने के लिए अपने आप को, अपने हृदय को तैयार कर रहे हैं मेरे प्रियो। और ऐसा करते रहने से वो हमारे आदत में बनता चला जाता, हमारे आदत को वो बनाता चला जाता है और वो आनंद हमें उस समय तक, जब तक कि परमेश्वर का पुत्र का आना ना हो जाए, जब तक कि उसकी महिमा प्रकट ना हो जाए, तब तक हम इसी तरह हर पीड़ाओं का सामना करते हुए, हम उस आनंद को लेते हुए, जो हमने उस आनंद को अपने हृदय में समेट के रखा है, उस आनंद को हम लेते हुए, उस आनंद को लेते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और उस स्वर्ग राज्य तक हम अपने आप को इसी तरह बनाकर रख पाएंगे। हम उस आनंद में स्थिर कर दिए जाएंगे। मेरे प्रियो, ऐसा कहना बहुत आसान है, लेकिन वचन कहता है तो कोई और दूसरा ऑप्शन ही नहीं। वचन कहता है कि आनंद की बात समझो, आनंद करो। हमें कोशिश करनी है, हमें प्रभु की ओर ताकना है, प्रभु हमें आनंद से भर देगा। क्योंकि मैंने कहा हर दुख के बाद, हर दुख के घड़ी के बाद एक अगले मोड़ पर सुख हमारा इंतजार कर रहा होता है, लेकिन वो अंत नहीं। जब तक हम इस संसार में हैं, दुख और सुख हमारे जीवन में आना और जाना लगा रहेगा। लेकिन हमें क्या करनी है? हम आज जैसे विश्वास में स्थिर हैं, आज हम उस विश्वास में स्थिर है। वचन कहता है, पौलुस कहता है, जिन बातों को आंखों ने नहीं देखा, जिन बातों को कानों ने नहीं सुना, जो
हमारे चित्त में नहीं समाई, लेकिन परमेश्वर के प्रेम करने वालों के लिए परमेश्वर ने रख छोड़ा है। उस आनंद को पकड़ लेना है, उस आनंद को जो हमें दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, लेकिन हमारे लिए अगले पड़ाव पर वो हमसे मेल करने के लिए हमारा इंतजार कर रहा होता है। प्रभु का बहुत धन्यवाद इन वचनों के द्वारा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जैसे जैसे मसीह के दुखों में हम सहभागी होते हैं, आनंद करना है और हम आनंद के साथ उसके आने की बाट जोना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु साहब।